वालेकुम अस्सलाम अज़ीज़, कैसे हो बेटा? शरियार वालेकुम सलाम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी। मैं कहाँ गया? तो कल मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट की थी और डिसअपॉइंटिंगली उसके अंदर काफ़ी कम स्ट्रेंथ थी, स्पेशली दोज हु हैव मिस्ड द क्लासेस। काफ़ी बच्चों को मैंने मैसेज करके प्रोवोक भी करने की कोशिश की, बट नॉट मोर देन 5 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स। ये चीज़ बहुत ही डिस्करेजिंग होती है कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए एक्स्ट्रा टाइम मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग थोड़ी निकालें। बट एनीवेज मैं कोशिश करूँगा कि एक मिनट जरा मैसेज आए। ओके मिस, जैसे आपकी मर्जी। ओके चलिए। हमने अपनी लास्ट क्लास में बेंजीन के कुछ कंपाउंड्स देखने की कोशिश की थी। अच्छा, मज़े की बात ये, मैंने कुछ बच्चों को मैसेज किया, दे डिडंट इवन रिस्पॉन्डेड। उन्होंने एक दफ़ा रिस्पॉन्ड करना तो ज़रूरी नहीं समझा, प्लस मतलब होता है ना कि हम लोग एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। बहरहाल ओके, चलिए। बेंजीन के कुछ नेमिंग के बाद, या दैट्स ओके अहमद असफर, यू इन्फॉर्म मी इन टाइम, हमारा इशू नहीं। इशू बहुत सारे दूसरे बच्चों का है, मैंने 22 बच्चों को मैसेज किए थे। एनीवेज, जिसको नहीं मिला हो तो वो बात दूसरी है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। लेकिन अगर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बताया नहीं गया होता, हम तुम्हें इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था? इसका स्ट्रक्चर कुछ रेगुलर हेक्सागोन है। कुछ क्लासिकल स्ट्रक्चर्स इसके ऐसे थे जिसमें, फर्स्ट करो अगर तुमसे पूछा जाए, तुम्हें ये कंपाउंड, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंपाउंड पहली दफ़ा कोई बताए कि हाँ इसका फॉर्मूला बनाना है, तो तुम्हारी पहली कोशिश क्या होगी? क्या ये C6H6 है? ये C6H6 है। तो तुम क्या ज्यूम करोगे कि इज दिस लाइक द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन? तुम जज करोगे बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट। अगर इस कंपाउंड में अनसेचुरेशन है, विच टेस्ट हेल्प्स
इन नोइंग द राइट स्ट्रक्चर तुमने क्या किया, ऐड ब्रोमीन, यू आर एक्सपेक्टिंग दिस टू गेट डीकलराइज, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये डीकलराइज हो जाए, लेकिन शायद अगेंस्ट अवर एक्सपेक्टेशन, शाबाश। ओके, मुशबार ने होमवर्क सेंड कर दिया मुझे जो मैंने लास्ट क्लास में दिया। तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि इसको डीकलराइज होना चाहिए, लेकिन बेंजीन ने इस टेस्ट की ऑब्जर्वेशन में कहा कि नहीं, आई कैन नॉट डीकलराइज ब्रोमीन इन सच इजी सर्कमस्टांसेस, राइट। सी के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड कैसे हैं, कैसे मतलब शरियार, कैन यू ओपन योर माइंड? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आप कहाँ सर थे? ये बीच में ये जो आपने कार्बन बनाया है उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड भी है, फिर वो साइड में ही बॉन्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने 5 बॉन्ड किए हुए हैं। अच्छा, 5 बॉन्ड किए, जरा काउंट कीजिए बेटा। ओह सॉरी सर, नींद थैंक में यू। भी मैं। चलिए जाग जाइए। दूसरी बात ये बताइए, आप थे कहाँ लास्ट क्लास में? सर मैं फैमिली वो दुबई जा रही थी तो मैं उसमें बिजी था बहुत। आज गए हैं फाइनली वो, तो इसकी वजह से कल एक्स्ट्रा क्लास भी इसलिए नहीं आया था मैं। अच्छा, यू वर लीस्ट बॉदर टू इन्फॉर्म। सर मैंने मुनीब को बोला था आपको इन्फॉर्म करने के लिए, शायद उसने किया नहीं होगा। मुनीब आपके फादर नहीं है, मुनीब आपकी मदर नहीं है, मुनीब की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके सर, सॉरी। ना ओके, तो मेरी असम्पशन ये थी, अच्छा बेटा एना रिप्लेसमेंट की बात नहीं है, ब्रोमीन रिप्लेस नहीं करता, ब्रोमीन ऐड होता था अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। और अगर ब्रोमीन बेंजीन में इस तरह ऐड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ब्रोमीन बेंजीन के पास जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं वो नॉर्मल नेचर के नहीं है। वरना किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट हम क्या करते थे कि उसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर देते थे, वो बता देता था कि हाँ मेरे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन बेंजीन ऐसा नहीं कर रहा, इसका मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, ऐसा है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डबल बॉन्ड हमेशा ब्रोमीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी अजम्पशन क्या स्ट्रक्चर की तुम्हारे जहन में आ सकती है, वो ये ठीक है, क्या ये C6H6 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और इसमें तमाम तर कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर ये होता तो मैं जज कैसे करता? यू कैन यूज एनीथिंग, बेंजीन विल नॉट एक्सेप्ट, हाँ कैटलिस्ट की सूरत में, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विल हैपन इन बेंजीन the way it happens in अल्कीन्स। इसका मतलब ये कोई नॉर्मल अल्कीन नहीं है, ये कुछ और है। अच्छा, और अगर इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, तो यहां ये सैचुरेटेड लग रहा है ना? इज दैट लुकिंग सैचुरेटेड? yes or no? yes, it seems saturated। तो अगर ये सैचुरेटेड है, अच्छा इट डज नॉट सीम सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब क्या था ना, ये बताओ? ऑल सिंगल बॉन्ड,
ऑल कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये सैचुरेटेड का मतलब था कि नहीं? ठीक है बनीजा। हाँ बताओ मुझे, है ना, सैचुरेटेड का मतलब क्या है? It has all 4 sigma bonds, not 3. दोबारा से देखो, यहां बनाता हूं। क्या ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता था, है ना, बताओ मुझे। द फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम। तो किसी के पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड दिख भी रहे हैं तुम्हें बिटवीन 2 एटम्स, इन दोनों के दरमियान, नाउ लुक एट दिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड है ना? अब तो मान लो ऑल सिग्मा बॉन्ड। शुक्रिया। अगर ये सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड कंपाउंड की एक केमिकल प्रॉपर्टी थी, कौन सी, कि मैं टेस्ट करता हूँ by putting this compound in UV rays with chlorine. क्लोरीन का कलर कैसा है, येलो ग्रीन। इट शुड डीकलराइज, क्लोरीन शुड डीकलराइज शुड डीकलराइज। बट क्या बेंजीन इसको डीकलराइज कर पाएगा? जवाब है नहीं, इट कांट। बेंजीन कांट डीकलराइज chlorine, and benzene cannot, एक मिनट महर मत, मैं आंसर करता हूँ। बेंजीन कैन नॉट डिकलराइज क्लोरीन एंड इट कैन नॉट कॉज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। इट कांट कॉज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। इसमें फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता है बेंजीन में, फर्ज कीजिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए। और महर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की आइडेंटिटी मुझे कैसे पता चलती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। अगर ऑल कार्बन एटम्स आर हैविंग ऑल सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम तो ये सैचुरेटेड है। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है? मैं आगे चलूं। इसका मतलब बेंजीन की जो दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए ये गलत जरूर है, मतलब ये एक्चुअली बेंजीन को रिप्रेजेंट, अगर इसमें फ्री, हाँ ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो शायद, अगर इसमें CH3 तुम्हें नजर आता, लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो ये भी कर सकता था ना, ये भी एडिशन ऑफ ब्रोमीन कर सकता था। हम ये कह रहे हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन क्लासिक केमिस्ट्री ने जब इस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिस्कवर किया होगा तो उन्होंने 2 पॉसिबिलिटीज ये सोची होंगी, और इन पॉसिबिलिटीज को डिनाई किस तरह से किया, बाय डूइंग दीज टेस्ट, कि हाँ ये रिजल्ट मेरे पास नहीं आ रहे। आ रही है बात समझ में? हम इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं कि वी वर थिंकिंग, अगर हम उस क्लासिक दौर के साइंटिस्ट हैं, हमें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया तो हम सोच रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हमने देखा इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ना इस शेप का है ना इस शेप का है, इट इज समथिंग एल्स, यू ऑलरेडी नो इट इज लाइक दिस, बट इट इज समथिंग एल्स। उस वक्त की नॉलेज के हिसाब से हमें ये 2 लग रहे थे, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, मैं बात को आगे लेके बढ़ सकता हूँ। सर यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही ना? नहीं हो सकती, बेंजीन में नहीं हो सकती, इस कंपाउंड में हो जाती। लेकिन अगर मैं बेंजीन को ये सोच रहा हूं तो मैं गलत सोच रहा हूं, क्योंकि बेंजीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। ओके सर। ठीक है,
बिल्कुल सही कह रहे हो, रियल स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो रियल डबल बॉन्ड नहीं है। अगर रियल डबल बॉन्ड होते, लोकलाइज होते, तो ये ब्रोमीन को एक्सेप्ट करते, लेकिन ये ब्रोमीन को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं शरियार, राइट? चलिए यार माइक पे आओ। यस सर। मैं ये परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप हुआ, जब बताया किसी ने कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका फॉर्मूला C6H6 है, सारे साइंटिस्ट इसके बारे में सोचने में लग गए। फर्स्ट करते हैं, शहरयार साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया। ये प्रिडिक्ट किया तो इसमें होना क्या चाहिए था? ब्रोमीन ऐड हो जाना चाहिए था, ब्रोमीन को डीकलराइज होना चाहिए था, लेकिन बेंजीन ने कहा नहीं, इट रिमेन ब्राउन। मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो शहरयार साइंटिस्ट। एना साइंटिस्ट ने सोचा कि इसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, इसने इसके अंदर क्लोरीन ऐड की, बेंजीन के वेपर्स ऐड किए और उसको यूवी रेज दी। बेंजीन ने बताया मैं ऐसा भी नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक दिस, राइट? तो इसने क्लोरीन डीकलराइज नहीं हो सकी, इसने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। तो यानी मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ढूंढ रहा हूं और टेस्ट से कंफर्म कर रहा हूं कि क्या ऐसा होना चाहिए। बेंजीन ऐसा कुछ नहीं करता जो दोनों हमने स्ट्रक्चर बनाया। आ रही बात समझ में? इसका यस स्ट्रक्चर सर। कुछ और है। हम इस परसेप्शन पे बात कर रहे हैं कि उस वक्त लोगों ने सोचा क्या होगा, किस बेसिस पे। नो, बेंजीन का देखो, वनी से पूछें डज बेंजीन्स एक्चुअल स्ट्रक्चर डज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? नो, इट डज नॉट। तो इसीलिए हमने इसको डिनाई किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। बेंजीन ऐसा कुछ नहीं करता है जो मॉडर्न केमिस्ट्री बताती है। चलो एक और स्ट्रक्चर जो बहुत फेमस हुआ, पहली दफा स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताया केक्यूल ने। केक्यूले कहते हैं इसे, राइट? केक्यूले ने क्या एक्सप्लेन किया? स्ट्रक्चर, इसने कहा कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर तो है, प्लेनर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2, ये बात तो ठीक है। साइक्लिक है, पहली दफा साइकिल का आइडिया लेके आने वाला साइंटिस्ट कौन था? केक्यूले। लेकिन इसकी जो मुख्तलिफ बातें इसने कहा, ऑल्टरनेटिंग double and single bonds between carbon and carbon, right? और चौथी बात इसने क्या कही? each carbon is attached with one hydrogen। अब जिस बच्चे ने ये स्टेटमेंट पढ़ लिया, ये चारों बातें पढ़ ली, तो पहले ये तो सोच रहा होगा कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो सर ये स्ट्रक्चर तो वैसे ही गलत हो जाना चाहिए। क्यों? अगर डबल बॉन्ड होंगे तो इट विल एक्सेप्ट ब्रोमीन, जो कि आप पहले ही डिनाई कर चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन केक्यूले ने पहली दफा कोई स्ट्रक्चर ऐसा आया था जिसके ऊपर साइंटिस्ट, दीगर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ट्रस्ट किया था, जो कुछ अरसे बाकी रहा, लेकिन उसके बाद वो ट्रस्ट इस स्ट्रक्चर पे से खत्म हो गया।
ये था केक्यूले का स्ट्रक्चर। इसने कहा कि 3 डबल बॉन्ड है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फिट हो रहा है? C6H6 बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे आ रही है ना, वो आ रही है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है? डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब कहीं से छोटा कहीं से बड़ा। मॉडर्न केमिस्ट्री क्या कहती है? स्टेट्स, मुझे कंपैरिजन करना है कि बेंजीन कैसा है? एक रेगुलर हेक्सागन। रिलेट करेंगे इससे ऐसा। मॉडर्न केमिस्ट्री कह रही है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, इसमें मुझे कैसा लग रहा है? डिस्टॉर्टेड हेक्सागन। अब डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या, जरा देखिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर ये मौजूद है तो पहले मैं ये बता चुका हूँ गलत है, क्योंकि वरना ये ब्रोमीन एक्सेप्ट कर लेते। दूसरा एक रैशनल हम दे रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ शॉर्टर होगी क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि ये है वीक कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो इसकी लेंथ कितनी है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज 0.154 नैनोमीटर और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 0.134 नैनोमीटर, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर मुझे अनइवन हेक्सागन नजर आ रहा है। अनइवन हेक्सागन मतलब एक ऐसा हेक्सागन जो रेगुलर शेप का नहीं है, जिसमें कुछ साइड्स छोटी हैं और कुछ साइड्स बड़ी हैं, ठीक है। जबकि बेंजीन में मॉडर्न केमिस्ट्री क्या कहती है? मॉडर्न केमिस्ट्री कहती है ऑल बॉन्ड्स इन बेंजीन have equal bond length। इसका मतलब है कि क्यूले का स्ट्रक्चर अब गलत साबित होता जा रहा है, राइट? कितनी है बॉन्ड लेंथ बेंजीन के अंदर? 0.140 नैनोमीटर। अच्छा, इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ से मैं अंदाजा अगर लगाऊं, अगर मैं बॉन्ड लेंथ से अंदाजा लगाऊं, ठीक है, ठीक है। वीकर द बॉन्ड, लॉन्गर द बॉन्ड, वीकर द बॉन्ड, लॉन्गर द बॉन्ड, stronger the bond, shorter the bond। कुछ यही बात है। अच्छा, एक बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैसा है? लॉन्गर है। कंपेयर करो, बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड है वो ना सिंगल बॉन्ड की लेंथ रख रहे हैं ना डबल बॉन्ड की लेंथ रख रहे हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड बट वीकर देन अ डबल बॉन्ड। Stronger than a single bond, weaker than a double bond, ठीक है, राइट। इसका मतलब है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो रेगुलर है वो इक्वल बॉन्ड लेंथ की वजह से है
और ये डिनाई कर रहा है, व्हाट इज दैट? एक मिनट, अगर बॉन्ड लेंथ 140 है 0.140, तो इस बॉन्ड लेंथ से मैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात कर लूं। मैंने क्या कहा कि वीकर बॉन्ड होगा तो लॉन्गर बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो शॉर्टर बॉन्ड होगा, ये बात की थी ना मैंने। तो इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम है लेकिन डबल बॉन्ड से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है और डबल बॉन्ड से कम स्ट्रांग है। ठीक है भाई, तो हमने कहा कि ये रेगुलर होने की वजह इसका कुछ इस नौइयत का स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं केक्यूले का ये स्ट्रक्चर मान लूं, इफ आई एक्सेप्ट दिस कि हाँ ये केक्यूले का स्ट्रक्चर सही है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की, दिस स्ट्रक्चर should have what? This should have added bromine। इसने क्या ऐड किया होगा अपने अंदर? ब्रोमीन। लेकिन ब्रोमीन जो बेंजीन है, it only causes electrophilic substitution। डबल बॉन्ड की प्रेजेंस बता रही है कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली केमिस्ट्री क्या कहती है कि बेंजीन शुड गो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो इन बेसिस के ऊपर बेंजीन केक्यूले का स्ट्रक्चर गलत माना गया। सबसे बड़ी बेसिस इसकी बॉन्ड लेंथ, रेगुलर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिफरेंट एंड डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखते हैं कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या। अब बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर, each carbon has sp2 hybridization, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था? कार्बन की रेगुलर ये है कॉन्फ़िगरेशन, ये है अगर आपको याद हो 1s 2s 2px 2py 2pz, एक्साइटमेंट है कौन सी? ग्राउंड स्टेट। अब देखिए 1s2 प्रोमोशन हो गया, इधर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन इन बेंजीन? 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन ना पाई बनाएगा ना सिग्मा बनाएगा, तो इसलिए हम इसको pz को ऊपर ही रहने देते हैं। इन ऑर्बिटल्स का नाम sp2 sp2 sp2, and carbon appears ये sp2 ऑर्बिटल है, ये sp2 ऑर्बिटल है, ये sp2 ऑर्बिटल है, राइट। ये कौन है? pz, अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है,
कैसा है? अनहाइब्रिडाइज। अनहाइब्रिडाइज मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन गिव, क्योंकि इसने कहा जब मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना नहीं है, व्हाई वुड आई लूज माय एनर्जी। इसने एनर्जी लूज की, इसने गेन की, इसने लूज की, इसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको सिग्मा में लेके ही नहीं जा रहे थे। तो अगर अब मैं 6 के 6 कार्बन कैसे हैं? sp2। तो अब मैं 6 के 6 कार्बन को अगर अरेंज करूं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। 6 के 6 कार्बन यूं बन गए। और ये सारे ऑर्बिटल कौन से हैं? कलर चेंज करके लिख लेते हैं। ओके, ग्रीन कलर के ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये कौन है? pz, सारे कौन हैं? pz। ओके, जब ये सारे pz हैं, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर लीजिए, इसमें यहाँ कर लीजिए, इसमें यहाँ कर लीजिए, इसमें यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, इसमें यहाँ कर लीजिए। ओके, ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं इनके पाई बॉन्ड बना दूं तो ये लोकलाइज हो जाएंगे। बेंजीन में होता क्या है कि ये तमाम pz ये एक सिस्टम ऑफ डीलोकलाइजेशन डेवलप कर रहे हैं। ना ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो तुम देख रहे हो कि ये या तो कॉमनली ऊपर शेयर्ड हैं, हर एक दूसरे के साथ, हर एक दूसरे के साथ, हर एक दूसरे के साथ। मैं इसको इस तरह से भी बना सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ कि मॉलिक्यूल के ऊपर भी एक जोन ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये रेड कलर के अंदर देखो, मॉलिक्यूल के नीचे भी एक जोन ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? सिस्टम ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नजर आया है। एक मिनट, इसमें सर अभी आप इससे पिछली वाली स्लाइड दोबारा शेयर कर सकते हो? उसका स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक, ठीक है बेटा। ओके, सर ये सिस्टम ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को दोबारा एक्सप्लेन कर देगा? दोबारा से कहो, ये दोबारा यस से कहो सर, बेटा। चल यस यार, सर। हाँ क्या करूँ? सर मैं ये सिस्टम ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो आपने पढ़ा है अभी, तो हाँ, वो दोबारा एक्सप्लेन कर देगा? क्या समझ में नहीं आया सही थे? अच्छा देखो, अगर बेंजीन इन इलेक्ट्रॉन से, एक मिनट को मैं फिर कलर चेंज करता हूँ,
इन इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्डिंग कर लेता तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता? डिस्टॉर्टेड होता। इसने कोई पाई बॉन्डिंग नहीं की, इसने इलेक्ट्रॉन्स के एक समंदर को जोड़े रखा। इसने कहा कोई पाई बॉन्ड नहीं हो रहा, अगर पाई बॉन्ड होगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड। हमें क्या बताया गया कि बेंजीन कैसा है? रेगुलर स्ट्रक्चर। ये रेगुलर स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सी और कॉमन डीलोकलाइजेशन सिस्टम, जो सब बराबर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसको तुम मॉलिक्यूल के ऊपर भी शो कर सकते हो, इसको तुम मॉलिक्यूल के नीचे भी शो कर सकते हो। विच इज वाई वी ऑलवेज ड्रॉ बेंजीन दिस वे। क्या मतलब? ये क्या है? सिस्टम ऑफ delocalized electrons। ठीक है बेटा, यानी अगर देखो ना, अगर ये इस सिस्टम को नहीं बनाता तो इसे भी कैसे डिस्टॉर्टेड ऐसे बॉन्ड बनाने पड़ जाते। इसके पास भी पीजेड है, इसके पास भी पीजेड है। हम केकुलर ने क्या बताया कि इन दोनों के दरमियान पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड होगा तो ये साइज छोटा हो जाना चाहिए, पाई बॉन्ड है तो ये साइज छोटा हो जाना चाहिए, पाई बॉन्ड है तो ये साइज, स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए? डिस्टॉर्टेड। हमें क्या बताया जा रहा है कि ये रेगुलर है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि इसके पास पीजेड इलेक्ट्रॉन फ्री तो है, लेकिन वो पाई बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा। दैट इज यूज एज अ सिस्टम ऑफ डीलोकलाइजेशन। वो आपस में बॉन्ड नहीं कर रहे, या बॉन्ड कर रहे हैं तो ये बॉन्ड रिवॉल्व कर रहे हैं। यूं कह लीजिए कि बॉन्ड एक जगह स्टेबल नहीं है, लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है, घूम रहे हैं। किसके ऊपर? रिंग के ऊपर। ये बॉन्ड करना नहीं चाहते। दिस इज व्हाट द डिफरेंशियल मोस्ट थिंग विच इज एक्वायर्ड बाय बेंजीन मॉलिक्यूल। ये सबसे मुख्तलिफ चीज़ है जो बेंजीन ने हमें शो की है। समझ आई बात? यानी डिफ्रेंशिएट करें केक्यूले के स्ट्रक्चर से। चल यार माइक ऑन करो। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, हसन कहाँ है ओके। आज? हसन है हमारे साथ? नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, आज क्या लाइट वाइट बहुत ज़्यादा जा रही है सुबह से? एक मिनट रुको। ओके ओके, गुलशन इकबाल में जा रही है, बच्चों का मैसेज आया हुआ 2 का। ओके चलिए, तो अब बेंजीन का स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया कुछ इस तरह से है। और अगर बेंजीन किसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो वो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि इसको चाहिए ओके इसको चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं एक बात जानता हूं कि हर कार्बन पर एक एक H मौजूद है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये बात आप सब जानते हैं। सिस्टम ऑफ डीलोकलाइजेशन इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा। यानी बेंजीन इस वक्त, ये सिस्टम इस वक्त
न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है। अटैक किया, जैसे ही अटैक किया, इस सिस्टम में एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 6, क्योंकि हर कार्बन के पास एक pz अवेलेबल था। देखिए, कहाँ चला गया मैं? ओके, मैं कहाँ जा रहा था? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 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 एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इसको न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं। अब ये ऑफर करेगा, किसी भी पोजीशन से ऑफर कर सकता है। कार्बन 1 से इसको 1 मान लीजिए, 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 इसको किसी को भी 1 मान लीजिए। ये कहीं से भी बात शुरू। फर्ज करते हैं कि इसने अटैक किया और अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसको दे दिए सिस्टम में से? ये दे दिए इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये डीलोकलाइजेशन सिस्टम टूट गया। अब जिस तरफ ये टूटा है, फर्ज करो हाइड्रोजन यहाँ पे भी था, यहाँ से इसने इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक, इसको मैं कह सकता हूं दिस इज एन इंटरमीडिएट। ये क्या है? एक इंटरमीडिएट। फर्ज कीजिए अगर ये ऊपर की तरफ से दे देता, फर्स्ट कार्बन को देता तो मैं इसको कैसे बनाता? यूं करके, और इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैच करता? यहाँ। ठीक, अगर इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट करता तो ये कार्बन कार्बन 1 बन जाएगा। इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा तो ये कार्बन कार्बन 1 बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन जी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको, अब कितने रह गए इसके अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। अच्छा, कार्बन के पास और कोई सोर्स नहीं सिवाय इस हाइड्रोजन के कि ये इससे रिक्वेस्ट करे कि भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ो, मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री करो जो मैंने तुमको बांधा हुआ है, और तुम मुझ में से निकल कर चले जाओ। हाइड्रोजन के जाने से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के गया, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे डेफिसिट आया था, जिसकी वजह से प्लस चार्ज इस रिंग के अंदर आया, वो रिकवर हो गया। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ सब्स्टिट्यूट। इतना सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। एग्जामिनर तुमसे इंटरमीडिएट की डायग्राम या प्रोडक्ट की डायग्राम पूछता है। फर्ज कीजिए में है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का नेचर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, राइट। मैंने इसको इलेक्ट्रोफाइल के सामने खड़ा किया। ओके, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज, फर्ज करो Cl प्लस। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि Cl प्लस बना कहाँ से, लेकिन Cl प्लस अगर है, इसके हर कार्बन पे हाइड्रोजन है। आमतौर पे हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक। हाँ बेटा, वहीं से मैं आ रहा हूँ, उसी स्लाइड को बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन ऑफर किए गए क्योंकि इसके पास बैग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब फर्ज करते हैं कि एग्जामिनर इसको कहाँ दिखा रहा है, हाइड्रोजन ये रहा, Cl यहाँ, तो ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा, और रिंग का U इस तरह से इसके सामने बनेगा, ठीक। फर्ज करो तुम किसी और पोजीशन पे शो करना चाह रहे हो, तुम्हारी ख्वाहिश के एतबार
यहाँ H, यहाँ Cl। अब मैं U को किस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से, ठीक। और अब जब क्लोरीन डिटैच होगा, हाइड्रोजन डिटैच होगा, तो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर इस सिस्टम को देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिस्टोर द सिस्टम ऑफ डीलोकलाइजेशन। Cl प्लस H, यहाँ लिख सकते हो तुम, हाइड्रोजन हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन in order to reestablish the system of delocalization. Spelling localization, ठीक है जी। फाइनल प्रोडक्ट कैसी बनेगी इस केस में, ये कार्बन कार्बन 1 बन जाएगा। जहाँ पहला ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है वही कार्बन कार्बन नंबर 1 कहलाता है। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? Is that thing clear? Asfa, Anna, Ahmad, Khwaja, Malaika, Meher, Saud, Abdul Aziz, Anas, Azan, Uzair, Mushbar, Saleh, Shehryar, Maniza, Zainab। पार्शियल बॉन्डिंग बेटा, कौन सी बॉन्डिंग पार्शियल है असरा? यहाँ पर पार्शियल बॉन्डिंग नहीं दिखानी तुम्हें, जैसे तुम एएस के अंदर दिखाती थी। यहाँ कोई बॉन्ड पार्शियल नहीं है, ठीक है। 1 electron is with Cl, then how the system reestablished? नहीं, अब देखो, अब अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है ना, देखो एक ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन उधार लेकर किसको दे दिए गए? क्लोरीन को। हाइड्रोजन अगर चला जाता है तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री होता है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो ओवरऑल कितने वापस सिस्टम को मिले? 2, ठीक है वनीजा? ये हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड था? कार्बन के साथ था ना, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व था, ठीक है बेटा। तो बेंजीन में हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन, दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन, तीसरा रिएक्शन है फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन, यानी इसमें 2 रिएक्शन हैं, एक एल्काइलेशन, दूसरा एसाइलेशन, ठीक है। पहली बात करते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक substitution of halogen।
हैलोजन तो न्यूक्लियोफाइल बनता था, आप उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे लेके आने? तो देखिए, हैलोजन को मैं न्यूक्लियोफाइल भी बना सकता था, जो कि मैंने अल्कोहल की केमिस्ट्री में बनाया। हैलोजन को इलेक्ट्रोफाइल भी बनाता हूँ इस केमिस्ट्री के अंदर। क्लोरीन गैस को अगर कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर, कौन है ये? इलेक्ट्रॉन कैरियर दे दिया जाए AlCl3, तो AlCl3 खुद को AlCl4 माइनस और Cl प्लस यानी Cl2 के दरमियान वो एक हेट्रोलाइटिक फिजन कॉज करवाता है, जिससे एक क्लोरीन कैसा बन गया? Cl प्लस, एक बन गया Cl माइनस। तो AlCl3 को तुम जानते हो ऑलरेडी, AlCl3 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, वो भी 3 क्लोरीन की वजह से। तो वो क्या करेगा? इट वुड लव टू गेन अ लोन पेयर एंड मेक अ डेटिव लिंकेज। AlCl4 कैसे बनेगा? Cl 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 और ये Cl माइनस, जिसने अपना लोन पेयर दिया किसे? एल्यूमिनियम को। और क्या फ्री किया? क्लोरीन इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीन। इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीन का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग क्लोरीन। बाकी का मैकेनिज्म यहाँ से कंटिन्यू करो। बेंजीन के सामने आया, बेंजीन को जब भी कोई भी कैटाइनिक स्पीसी नजर आती है, फॉरन इलेक्ट्रॉन दे के मारता है, आ जाओ मेरे पास, आई हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अब सिस्टम ऑफ डीलोकलाइजेशन यूं ब्रेक कर लेता हूँ, HCl प्लस, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा, सिस्टम रिस्टोर हुआ, Cl यहाँ आ गया, ये क्या बना? क्लोरो बेंजीन। क्या बना ये? क्लोरो बेंजीन। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे हम बात को स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल को यहीं से बात को आगे लेके चलेंगे। आई होप, प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आर द थिंग्स क्लियर टू यू कंप्लीटली और नॉट? पेज 1 सब लोग मुझे रिस्पॉन्स दीजिए एक दफ़ा। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, पेज नंबर 4, 5, 6, 7। हाँ, मुझे सारे बच्चों ने रिस्पॉन्सेस दे दिए अपने। ठीक है मनीष, बाकी सब ओके। इस मैकेनिज्म को याद रखना, हम इसी बेसिस पे कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, नाइस टू सी यू, अल्लाह हाफिज़।